राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे इस स्थूल शरीर से आप मकान के भीतर रहते हैं, मकान के बाहर आ जाते हैं। चूंकि शरीर एक देशी है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह में जा सकता है, बाहर बाहर भी चलता है। मकान के भीतर बाहर तो आते हो, बाहर आके भी कितना सड़क पर चलते रहते हो। ऐसे ही मन के द्वारा भी आप चलते हैं। कभी मन से कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। और इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही आप शरीर के भीतर हो, और उसी के द्वारा इस शरीर को छोड़कर चले जाते हो। जब पूरा छोड़कर चले जाते हो, जब इसमें प्राण भी चला जाता है, तो उसको मृत्यु कहते हैं। प्राण यहाँ रहते, मन कहीं चला जाता है, तो फिर यहीं आ जाते हो। जब तक शरीर में प्राण है, तब भी आप स्वप्नों में चले गए, कल्पनाओं में चले गए। वो कल्पना ही नहीं है, सचमुच चले गए। मन है क्या? आप सोचते हो केवल कल्पना। मन इसी तरह है, लेकिन प्राण चूंकि यहाँ रहता है, इसलिए गया हुआ फिर यहीं आ जाता है, इसलिए उसे आप कल्पना कहते हो। स्वप्न में क्या क्या होता है, फिर यहीं आ जाते हो, इसलिए कल्पना कहते हो। मृत्यु को कल्पना क्यों नहीं कहते कि प्राण सहित जाते हो, और प्राण सहित वही तो है, मन ही तो जाता है। अब एक बात आज जो बतानी है कि तुम भीतर बाहर हो। एक भीतर बाहर है, एक भीतर बाहर आता जाता है, और एक है जो आता जाता नहीं, वो फिलहाल देह है। यहीं बैठे बैठे देह यहीं रहेगा, तुम भीतर भी होगे, बाहर भी हो जाओगे, यहाँ भी कभी और कहीं। यही तो समस्या है ना। शिकायत और क्या है आपकी, कि हम बैठे रहते हैं, अर्थात देह यहीं रहता है, ये भी तुम्हारी ही मैं कहलाता है। इसे भी मैं मान के कहते हो, बैठे रहते हैं, और मन को मैं मानकर कहते हो, कभी भीतर कभी बाहर, कभी यहाँ कभी वहाँ। सब में आपका मैंपन है। देह में भी मैंपन है, मन में भी मैंपन है। आपका मैंपन नहीं है सिर्फ उसमें जो भीतर बाहर है ही, आता जाता नहीं। मन भीतर से बाहर, मन बाहर से भीतर, लेकिन एक चैतन्य आत्म तत्व है जो बाहर भीतर एक ही है, पहले से ही। वेदांत भी समझाता है, गुरुवाणी भी कहती है। प्रक्रिया ग्रंथ कहते हैं, बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर। जो चेतन बाहर और भीतर पहले से ही है, बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर। अब ये सुना हुआ है, पल्ले नहीं पड़ता। एक चेतन है जो भीतर भी है, बाहर भी है। वो भीतर से बाहर नहीं निकलता, बाहर से भीतर नहीं आता। तुलना करोगे, भागवत में भी अंत में यही बताएंगे, लेकिन फिलहाल समझ लो आकाश। आकाश घड़े के भीतर नहीं आता,
और घड़े के भीतर से बाहर नहीं जाता। आपके पास कोई क्षमता है कि घड़े के आकाश को भीतर से बाहर कर दो या बाहर वाले को भीतर लाओ? क्या बाहर भीतर आकाश किया जाता है? कुछ भी नहीं। तो आकाश की तरह बाहर भीतर चेतन रहता है, आकाश की तरह। पर मन भीतर आता है, मन बाहर जाता है। ये मन और तन घड़े की तरह है। शरीर तो घड़े की तरह है, आत्मा आकाश की तरह है, और मन चूंकि वहाँ है नहीं घड़े में और आकाश है। यहाँ एक चीज और है, आत्मा चेतन के और देह के अलावा बीच में मन है। ये भीतर बाहर होता रहता है। आपका मैंपना मन में भी है, आपका मैंपना तन में भी है। आपका मैंपना जो भीतर बाहर है उसमें नहीं है। सारा सत्संग इसलिए है कि आप अपने को भीतर और बाहर दोनों जगह देखो कि आप हो। ये देखने की मेहनत करनी है कि आप भीतर बाहर हो। न भीतर से आप बाहर जा सकते हो, न बाहर से भीतर आ सकते हो। सिर्फ मन के कारण आपको भीतर लगता है कि मैं हूं। आपको लगता है कि नहीं? आप शरीर में हैं, ऐसा लगता है कि नहीं? शरीर का भान होने लगता है, शरीर का भान हो रहा है, शरीर का भान भूल जाता है। ये क्यों? केवल चेतन के कारण नहीं, मन के कारण। चेतन तो तब भी रहता है जब देह का भान नहीं होता। चेतन निकलते ही नहीं, पर चेतन और चेतनता, चेतन आता जाता नहीं, पर मन में जो चेतनता प्रकट हो जाती है, उस चेतनता का जागना होता है, सोना होता है, देह को छोड़ना होता है। इसी कारण से हम समझ नहीं पा रहे। तो देह में पना सबका है, सबका, और इसके अंदर रहने वाले जीव कहो, मन कहो, सूक्ष्म शरीर कहो, इसमें भी मैं पना है। मैं जगता हूँ, मैं सोता हूँ, मुझे सुख दुख होते हैं, शरीर को मैं जानता हूँ, शरीर को मैं भूल जाता हूँ। इसका मतलब मैं भूल जाता हूँ, इसका मतलब देह के अलावा कुछ हूँ मैं, जो देह को याद करता हूँ, देह को भूल जाता हूँ। आप तो नहीं भूलते ना? आपको देह की याद तो 24 घंटे रहती है ना? तो जिसको शरीर की याद आती है वो तुम नहीं हो। जिसको शरीर की याद भूल जाती है उसको मैं कहना चाहिए या कुछ और कहूं? क्या कहूं उसे? या तुम क्या कहते हो? यही तो कहते हो, मैं होश में आ जाता हूं, मैं बेहोश हो जाता हूं, मुझे शरीर का भान होने लगता है, मुझे शरीर का भान छूट जाता है। उसको मैं कहना है ना? तो तुम ज्यादा मैं किसको कहना चाहोगे? इसको मैं कहूं कि उसको मैं कहूं? मैं ही जग के अपने घर पे आ गए आप, तो घर को मैं कहूं कि जो जगह उसे मैं कहें? आप किसे कहते हो? मैं घर को कहते हो या शरीर को कहते हो? शरीर में रहने वाला, हाँ, वो घर में रहने वाला देह है। देह की दृष्टि से तुम घर जाते हो, आते हो, घर तो वही है। इसी तरह से आप ज्यादा जितना बोलते हो सुबह से शाम तक, शरीर को मैं मानकर सोचते हो। क्या आप अपने को मन मानकर भी सोचते हो? यदि मैं दोनों में आपसे निर्णय लेना चाहूं तो देह आप हैं या मन आप हैं?
और आप मन आपका देह में ना हो, मन सोया हो, मन स्वप्नों में हो और या और कहीं, तो इस देह से क्या मतलब रह गया? इसका मतलब तुम जगकर इस देह को मैं समझते हो। तो कम से कम ये सोचना बंद करो कि भाई मैं तो देह में आता हूँ, मैं देह में रहता हूँ, देह से जुड़ जाता हूँ, देह को भूल जाता हूँ, देह छोड़कर मृत्यु में जाता हूँ, देह यहीं रह जाता है, जला दिया जाता है, बहा दिया जाता है। तो आपका मैं यदि सूक्ष्म शरीर में ज्यादा हो जाए, ज्यादा क्लियर हो जाए, तो मरना गया। इसीलिए भागवत में है कि मैं मर जाऊंगा, अय परीक्षित इस पशु बुद्धि को छोड़, पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मर जाऊंगा, मर जाता हूं, मर जाने वाला हूं, यह सोच छोड़। ये तो नासमझों में रहती है, जिनको इतना पता नहीं कि देह और मैं दो चीजें हैं। तो जानवर को ये सोच नहीं है, कम से कम हम तो सोच सकते हैं कि मुझको देह मिल जाता है, देह भासता है और मैं रोज सो जाता हूँ, देह को भूल जाता हूँ। और तुम ही नहीं, जो भी शरीरधारी है, चाहे राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, चाहे साधु हैं, वो भी जगते हैं, शरीर में रहते हैं, शरीर को भूलते हैं। राम तो सोने में शरीर को नहीं भूलते थे, राम भगवान तो नहीं जगते थे, और जगकर शरीर से फिर काम करने जाते थे, संध्या करते थे। सोने के पहले गुरु की सेवा शरीर द्वारा करके जग के सो जाते थे, तब भी सेवा करते होंगे क्या हाथ पैर से? सोए सोए क्या देश की रक्षा के लिए शरीर से जाते होंगे क्या? देखो, सिस्टम दो नहीं है। राम भगवान के शरीर है, कृष्ण भगवान के शरीर है, कृष्ण भगवान के भी सूक्ष्म शरीर है, वो जगते सोते हमारी तरह। और वो इसके अतिरिक्त भी हम ज़्यादातर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर हैं, और दूसरा हम सूक्ष्म शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर। भगवान इससे भी ऊपर हैं। तो देखो, किसी को देखो, मुझी को देख लो, चलो तुम अभी ये मानते हो कि स्वामी जी पहुंचे हैं या ज्ञानी हैं या क्या हैं, चलो जो तुम समझो। तो तुम्हारी तरह देह मेरे पास है, तुम्हारी तरह मन मेरे पास है, जगता हूं तुम्हारी तरह देह मेरे पास भी है, तुम्हारी तरह देह को मैं भी भूलता हूं, मैं भी देह को भूलता हूं। पर तुलना में मैं बताऊं, तुलना में मैं देह को भूलता हूं, देह की याद करता हूं, देह में जगता हूं। मैं मन प्रधान हूं, तुम तन प्रधान हो। तुम्हारी सोच तन के आधार पर ज्यादा है, हैं दोनों तुम्हारे पास, मन भी तन भी, पर तुम 24 घंटे अपने को तन मान कर सोचते हो। भगवान के भक्त सत्संगी मन मानकर अपने विषय में सोचते हैं। तन तो नंबर 2 में है, मन नंबर 1 में है। और जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं या अवतारी पुरुष हैं, वो तन मान के भी नहीं सोचते, ना मन मान कर सोचते हैं वो भी दोनों। वो अपने को आत्मा या ब्रह्म जानकर सब कुछ करते हैं। अब आपको वो समझ ही नहीं आ रहा। यदि ब्रह्म ही मन वाला है तो ब्रह्म बाहर भी है, भीतर भी है। राम भगवान ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम परमार्थतः ब्रह्म है, वो बाहर भी हैं, सारी दुनिया में है। ब्रह्म में सारी दुनिया है। तो राम के 3 स्वरूप हैं। राम ब्रह्म हैं, इसलिए व्यापक हैं।
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अरूपा। राम ब्रह्म हैं, व्यापक हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, और राम के पास मन भी है और राम के पास तन भी है। पर राम को तन की चिंता कम है, काम करना है तब तक तन जरूरी है। जगते हैं तो तन पकड़ करके काम करते हैं, और मन है तो मन के कारण कभी कभी अच्छा बुरा लगता है, उनको भी अच्छा बुरा लगता है। तब वो अपने स्वरूप का, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। शंकर भगवान को भी अपना स्वरूप याद करना पड़ा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर भगवान के तन भी है, शंकर भगवान के मन भी है। मन में कुछ गड़बड़ होती भी है तो फिर उन्हें क्या करना पड़ा, अपने स्वरूप की याद की, जिसका आदि अंत नहीं है, जो व्यापक है और मन जिसमें बुलबुला है। उस अनंत चैतन्य में मन बुलबुला है। स्वरूप की याद की तो मन गया। जिस मन से हम व्यक्ति बन जाते हैं, देह बनते हैं, वह मन जैसे नींद में चला जाता है, ऐसे ही मन ध्यान में चला गया। बुलबुला पानी में चला गया। पानी कितना है? जितना बुलबुला। पानी बुलबुले में भी है, बुलबुले के बाहर तो नहीं। पानी लहर में भी है, बिल्कुल है, और जहाँ लहर नहीं है उधर कहीं पानी इधर उधर है। तो आप केवल मन है वही हैं कि मन के अलावा भी आप कहीं हैं? जो केवल मन है वही हैं, वही जीव हैं, और जो मन है वहाँ के अलावा भी हैं, वही ब्रह्म हैं। अब मन के अलावा, इसीलिए हम मन के गुलाम हैं, हम मन के अधीन हैं। मन है तो हम हैं, जहाँ मन है तहाँ हैं। कभी ध्यान दो, जहाँ मन नहीं वहाँ भी मैं हूँ, जहाँ मन है वहाँ तो बोलो हूँ ही। जहाँ लहर है वहाँ तो पानी है ही, जहाँ लहर नहीं वहाँ। अब ये तो उदाहरण है, उदाहरण समझ में आ गया। आप जरा ये आज ध्यान करो कि जहाँ मन नहीं वहाँ भी मैं। आपको लगेगा फिर कैसे मान लूं कि सब जगह हूं? क्योंकि जहाँ मन है वहाँ देह दिखता है, जहाँ मन है वहाँ इंद्रियां हैं, जहाँ मन है वहाँ सोचना है। अब मन यही है, बगल में मन नहीं है। अब वहाँ के विषय में तुम क्या सोचोगे, क्या देखोगे? जहाँ जहाँ मन है वहीं वहीं देखना, सुनना, समझना है। जहाँ मन नहीं है वहाँ आप हैं, वहाँ निर्विकल्प हैं, वहाँ निर्विचार हैं। इसलिए वहाँ किसके दृष्टा? यहाँ मन है तो देह के दृष्टा, मन है तो कल्पना और दुख अनुभवी। पर जहाँ मन नहीं वहाँ किसके अनुभवी? तो आप अनुभव सहित हो जहाँ मन बुद्धि है, अनुभव रहित हो जहाँ मन बुद्धि नहीं है। आप अपने को ऐसा देखो कि मैं सब जगह हूं। देखोगे किससे? इसी मन बुद्धि से, क्योंकि इसी मन बुद्धि से आप देह में हैं ये सोच रहे हो। इसी मन बुद्धि से ये मन बाधा डालेगा, देह बाधा डालेगा, बुद्धि साथ देगी। उस बुद्धि को गुरु वचनों से, उपनिषद वचनों से युक्त कर आप ये सोचो कि मुझ में संसार है, जितनी लहरें हैं, जितने जीव जंतु हैं, मुझ सागर में हैं। भगवान यही तो कहते हैं, मुझ में सारा संसार है। जो शरीरधारी मन सहित होने पर भी
तन होने पर, मन होने पर भी जो ये सोच सकता है कि सारा संसार मुझ में है, समझो वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। जो व्यक्ति बन के बैठ रहा है, यही सोच रहा है, वही जीव है। जो देह को मैं मानकर जी रहा है, पर जीव है इतना कम से कम समझे, वो भक्त है, जीव है। जो देह ही को मैं मान लेता है, इसके अलावा जीव होते हुए जीव भी नहीं मानता। देह मर गया तो मर गया, देह है तो मैं जिंदा हूं, इसका मतलब जीव भी तुम नहीं हो। जीव होते तो निकल जाने की बात मान लो, जगने की मानो, सोने की मानो, देह क्यों मानते हो? देह तो है, पर मैं देह हूं, यह गलत है। ऐसे ही मन तो है, लहर तो है, पर लहर ही मैं हूं। ये सागर की सोच, ये पानी की सोच अधूरी है कि केवल मैं लहर हूं। लहर भी मुझ में है, तन भी है, लेकिन मैं सागर हूं, मैं चेतन हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये ध्यान है ब्रह्म ज्ञानी का। भोजन ध्यान, ध्यान भोजन है आपका। देखो ब्रह्म ज्ञानी, हाँ ब्रह्म हूं ये ध्यान, मैं सर्वत्र हूं ये ध्यान। अब कैसे करोगे? आप अपना ध्यान करोगे तो यहां बैठा हूं, वहां गया था, ऐसा लगेगा कि मेरे में ही लहर गई थी, मेरे में ही लहर रह रही, खो जाती है। मैं तो सागर हूं, मुझ में सब होता है, मुझ में सब रहता है, मुझ में सब खो जाता है। वह मैं अनंत आकाश हूं, आकाश, आकाश में सब होता है। ऐसा ध्यान कोई भाग्यशाली कर पाएगा, कोई भाग्यशाली। ध्यान सबसे कठिन है, क्योंकि ध्यान कैसा करोगे? मैं बैठा हूं, वहां गया था, ये किसका ध्यान है? ब्रह्म का। मैं प्रश्न कर रहा हूं, मैं वहां गया था, देह का ध्यान है कि ब्रह्म का? वहां बैठा था, वहां लेटा था, मैं पतला हूं, मोटा हूं, ये ब्रह्म चिंतन है ना? आहा, और मैं ध्यान में, मैं वहां चला गया, मेरे को ये होने लगा, मैं दुखी हो गया, ये मन का ध्यान है कि आत्मा का? तो ना तो आपको आत्मा का ध्यान ही नहीं आता। तुम लोग बैठ के कहोगे हमारा ध्यान नहीं लगता, तुम्हें ध्यान आता भी है कि लगता ही नहीं? आता है ध्यान क्या? ध्यान करना ही नहीं आता। जो आप जानते हो वही ध्यान करने लगते हो। मैं वहां चली गई थी, चला गया था, दफ्तर गया था, यही ब्रह्म है ना? कोई कहे मैं इतनी देर वहां रही, लहर, इतनी देर ऐसी, इतनी देर लंबी, इतनी देर ये, फिर ऐसा हो गया, ये तो लहर का ध्यान है। लहर में पानी कैसा है? पानी क्या है? आत्मा का ध्यान जो कोई कर ले, देखो व्यास गद्दी से बोलता हूं, आत्मा का ध्यान समझ आ गया, फिर करना ही कुछ नहीं रहता। आप तो देह का ध्यान करते हो, आप तो अपने किए हुए इंद्रियों के द्वारा हुए कर्मों का ध्यान करते हो। मैं पापी हूं, मैंने ये किया था। किया था काहे से? हाथों से, चले थे पैरों से। ये सारा जितना वर्णन कर रहे हो, सब अपने इंद्रियों का, देह का है। करने का, सुनने का, बोलने का, जगने का, सोने का। मैं जगता सोता हूं, ये मन का अनुभव है कि आत्मा का? जगना सोना बुद्धि का, मन का स्वभाव है। तो यदि तुम कहते हो मैं जगता सोता हूं, तो ये आत्मा का वर्णन है, ये अपनी मन बुद्धि का है। जब कृष्ण कहते हैं मैं कभी नहीं सोता, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा सोती नहीं, मन ही सोता है, मन ही जग जाता है। तो तुम्हारे पास देहाध्यास है,
स्थूल अध्यास है, सूक्ष्म अध्यास है, आत्मा का तो पता ही नहीं है। यद्यपि आत्मा ही मन रूप बनी बैठी है, जैसे पानी ही लहर बन के बैठा है। सोचना यही है, जैसे मिट्टी बर्तन बन के सोचने लगी, मैं पैदा हुई हूं, मैं इतने वर्ष की हूं, इतने दिनों की हूं, सुंदर हूं असुंदर हूं। ये मिट्टी का चिंतन नहीं है, तो बर्तन का चिंतन है। मैं ये नहीं कहता बर्तन स्वतंत्र है, बर्तन कोई सर्वथा स्वतंत्र नहीं है तो मिट्टी का ही, पर वो मिट्टी की तरह स्पष्ट नहीं है। इसलिए हम देहात्म भाव वाले हैं, इंद्रियात्म भाव वाले हैं, मनसात्म भाव वाले हैं, बुद्धियात्म भाव वाले हैं। आत्म भाव हम में जागा ही नहीं। इसलिए जब तक गुरु के द्वारा आत्मा का श्रवण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा ध्यान भी अधूरा ही है, चाहे कुछ करो। क्योंकि ध्यान कैसा करोगे, जैसी आपकी समझ है। आंखें बंद करके बैठ जाओगे, फिर क्या करोगे? पुराने किए हुए कर्मों की याद करोगे, परिवार की याद करोगे, और मन क्या करता है, कैसा कैसा होता है, इसका ध्यान करोगे। मैं क्या हूं, तो आप जाने हुए का ही ध्यान आता रहता है। पर जहां मन होता है तहां और कुछ भी होता है। जहां मन खो जाता है, आहा, जहां मन खोता है, जागरूकता रहती है, वहां पता चलता है कि मेरे सिवा और कुछ नहीं। मन आते ही मैं और यह होता है, मन के आते ही मैं हूं और यह है, मन के जाते ही केवल चेतन। कोई दृश्य नहीं, कोई दृष्टा नहीं, कोई ज्ञाता नहीं, कोई ज्ञेय नहीं, कोई ध्याता नहीं, कोई ध्येय नहीं, मैं नहीं, यह नहीं। ये मैं और यह दोनों ही चित्त सागर में डूब जाते हैं। सारा संसार मन सहित खो जाते। मनस्यमनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्ध थे। मन के अमनी भाव होने पर, जैसे लहर लहर न रही, तो फिर क्या बचा होगा? जैसे पानी को लगता है मैं ये हूं, लहर हूं, जरा लहर खो जाए। अब लहर खोई, पर चैतन्यता नहीं खोई, अस्तित्व तो नहीं खोया, सीमितता खोई। सीमितता, वो लहर की सीमितता खोई, पर पानी तो नहीं खोया, ढेला खोया, मिट्टी तो नहीं खोई। इसी तरह से मेरी सीमित मैं खोई, सीमित मैं, ख्याल का मैं खोया और सच्चा मैं बचा। वो कितना बड़ा है, अभी कल्पना नहीं कर सकते आप। ये मन के खोने पर जो मैं बचता है, जहां कोई दृष्टा और दृश्य नहीं, दृष्टा भी नहीं, दृश्य नहीं, क्योंकि दृष्टा का मतलब मैं यहां हूं, दृश्य का मतलब ये वहां है। वहां दृश्य है, यहां दृष्टा, इधर दृष्टा उधर दृश्य, यहां दृष्टा वहां दृश्य। दृष्टा और दृश्य दो हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां दृष्टा और दृश्य दोनों खो जाते हैं। मेरे गुरुदेव एक कीर्तन की लाइन बोला करते थे, कीर्तन तो पूरा बोलते थे, पर मैं एक लाइन बोलता हूं। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हेराएं, दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हैरान, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। जहां मैं दृष्टा न बने और कोई दृश्य न बनावे, आप रहो न दृष्टा बनो। क्योंकि दृष्टा बनते ही आप सीमित और दृश्य सीमित, दो हो गए। दृष्टा बनते दो हो जाते हो। दृष्टा न बनो, चेतन रहो। चेतन हो, दृष्टा नहीं। चेतन हो, दृष्टा नहीं, तो दृश्य। क्योंकि दृश्य कब दिखता है? जब तुम दृष्टा बन जाओ। तुम्हारे दृष्टा बने बिना दृश्य कैसे दिखेगा, किसे दिखेगा? तो तुम चेतन जब दृष्टा बना, तब दृश्य बना।
चेतन की दो अवस्थाएं, चेतन जब दृष्टा दर्शन दृश्य बनता है, चेतन जब दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं बनता। तो ज्ञानी को दोनों में समाधि है। अब ये आखिरी बात बता दूं, ज्ञानी को जब दृष्टा बनता है तब भी चूंकि वो आत्मज्ञानी है, उसे पता है कि चेतन ही दृष्टा और दृश्य है, चेतन ही दृष्टा दर्शन दृश्य है। यदि यह ध्यान है कि मैं ही दृष्टा दर्शन दृश्य हूं, मैं ही देख रहा हूं, मैं ही दिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं देख रहा हूं ये दिख रहा है, नहीं, मैं देख रहा हूं ये दिख रहा है, इसका मतलब मैं सिमट गया, सिकुड़ गया। मैं व्यापक हूं, मैं ही दृष्टा, मैं ही दर्शन, मैं ही दृश्य, मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। वृत्तिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत, पश्येत आत्ममयम जगत, अपने से युक्त है सब, मेरे अतिरिक्त कोई दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है। यह देखना और दृष्टा दर्शन दृश्य ना रहना, रहते हुए मैं हूं, मैं ही दृष्टा दर्शन दृश्य हूं, ये देखना, और दृष्टा दर्शन दृश्य ना रहना, ये दो बातें हैं। मैं चेतन हूं, न दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य है। एक अवस्था है जहां दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं रहे, एक में जहां दृष्टा दर्शन दृश्य हैं, पर मैं दृष्टा नहीं हूं, केवल मैं दृष्टा नहीं हूं। आपके ध्यान में ज्यादातर दृष्टा बनने पर जोर है, आप दृष्टा बनते हो, दृश्य को अलग करते हो, वो भी एक ध्यान है, गलत नहीं है, लेकिन हमारे ध्यान में दृष्टा भी है, दर्शन भी है, दृश्य भी है, पर मैं क्या हूं? मैं दृष्टा नहीं हूं, मैं केवल दर्शन नहीं हूं, मैं केवल दृश्य नहीं हूं। कौन है? मैं ही दृश्य हूं, मैं ही दृष्टा हूं। तो मैं किधर रहता हूं? दृष्टा की तरफ। अपने को दृष्टा की तरफ खड़ा कर देना, दृश्य से हटा लेना, सिमट गए। और वेदांत कहता है फैल गए। ऐसे फैले, मैं ही दृष्टा, मैं ही देखने वाला हूं, मैं ही दिखने वाला हूं। सब में आत्मा को देखना, आत्मा माने अपने को दृष्टा नहीं देखना, अपने को सब कुछ देखना, अपने को सब कुछ देखना, ये ध्यान है। पर अभी बनेगा नहीं आपसे, मुझे पता है, ये बड़ा कठिन काम है कि दिखाई देने वाले को मैं ही हूं। तुम्हें लगेगा नहीं मैं ये हूं, ये वो है, तुम वो हो, मैं ये हूं, तुरंत बट गए। ये द्वैत हो गया, विभाजन। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। अविभक्त जो कभी बटता नहीं है, आकाश, वो भी घड़े में बाहर भीतर में बटा। ये भीतर है, वो बाहर है, ये छोटा है, वो बड़ा है, ये दो आकाश हो गए, हो गए। आकाश को बांट सकते हो? बटा लगने लगा। यही भागवत का सिद्धांत है। इस चैतन्य का विभाजन, चेतन जड़ चेतन में दो भागों में बट गया। ये चेतन, ये जड़ है ना, चलता फिरता ये चेतन, ये दीवाल जड़। जड़ चेतन में बट गया, ध्यान में भी दृश्य दृष्टा में बट गया, एक मेवा द्वितीयम नहीं पता चलता। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिना गुरु के ये अज्ञानता ना समझी जाएगी ही नहीं। कुछ भी कर लो, अकेले बैठे रहो, या तो देखोगे या सो जाओगे। देखोगे तो दृश्य दृष्टा बन जाओगे, या फिर देह को मैं मान लोगे, या दृष्टा बन जाओगे। दृश्य से बचते रहोगे, दृश्य से कतराते रहोगे, दृश्य से आंख बचाते रहोगे, दृश्य में फंसते रहोगे, क्योंकि दृश्य और दृष्टा दो हैं। कब तक बचोगे? दृश्य देखोगे, फंस जाओगे। और तुम अपने को दृश्य में देख पाते हो? तुम दृश्य में भी मौजूद हो, ऐसा देखना आता है? दृश्य में तुम ही मौजूद हो। दृश्य में और दृष्टा में कौन मौजूद है? मैं दृष्टा में भी, दृश्य में मैं ही मौजूद हूं।
ऐसे मैं का ज्ञान ही ब्रह्म ध्यान है। ब्रह्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, जितने ध्यान प्रचलित हैं इनमें कोई भी आत्मा का ध्यान कराना ही नहीं जानता। कोई उजेला दिखाता है, कोई चक्र जगाता है, कोई कुछ करता है, कोई आकार में कुछ। ये मैं नहीं कहता कि ये ध्यान नहीं है, ये भी जैसे जब से पढ़ाई शुरू की थी प्राइमरी से, केजी से, उसको पढ़ाई नहीं कहते। जब बच्चों को खिलौनों से शुरू किया था, हाँ, वो पढ़ाई का हिस्सा था। गोलियां धर दी, खिलौने धर दिए, गिनती करा दी, ये कितने, ये एक, ये दो, ये इकट्ठे कर दिए, तीन अलग अलग कर दिए, एक एक, बस पढ़ाई तो है ना वो। तो विश्व में जो कुछ कर रहे हैं साधु महात्मा, विद्वान, कथाकार, सब ठीक है, लेकिन आगे फिर क्या करना वही ठीक है। यदि प्राइमरी में ही पढ़ाई हो गई तो आगे क्या करना है? सब पढ़ाई है, पर पढ़ाई 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 और आगे कब तक? जब तक जरा भी और कुछ रह जाए, जब तक तुम्हारे लिए तुम और संसार, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूं, और व्हाट इज दैट, वो क्या है, वो क्या है, मैं क्या हूं, ये क्या है। हमारी दृष्टि से वो, मैं, ये तीन नहीं है, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, एक ही है। वह, मैं, यह, अभी मैं, यह, और यह जगत, और वह परमात्मा, ऐसे ही ना। मैं व्यक्ति, वह परमात्मा, और यह जगत। जगत व्यक्ति को फंसा रहा है, जगत में व्यक्ति फंस रहा है, क्योंकि व्यक्ति है बेचारा, कहां सब भागेगा, इधर जाओगे जगत, उधर जाओगे जगत, कहीं जाओ, तुम जगत के बाहर जा लो। समझ में आ रहा? हम एक जगह हैं, इतना बड़ा जगत है, कहां जाओगे? और ब्रह्म बेचारा वहां है, वह जिसको सुना ही सुना है। यह तो देखा है, मैं का भी थोड़ा थोड़ा पता है कि मैं हूं। यदि मैं ही नहीं तो फंसूंगा कैसे? मैं हूं तो सपना देखा, मैं हूं तो कुछ हुआ, सुख हुआ, दुख हुआ, इसलिए मैं हूं, सुख दुख है, मैं हूं, सुख दुख देने वाले हैं, मैं हूं, कोई मरने वाला है, और वह है जहां जन्म मरण नहीं है, सुना हुआ है, वह है जहां जन्म मरण नहीं, वह है जहां कोई बंधन नहीं। ये तीन हैं अभी, और हम क्या कहना चाह रहे हैं? वह, मैं और यह तीन नहीं है, एकम एव अद्वितीयम, एकम एव, वह, मैं, यह, ये तीन नहीं है। हमारा देखो मुख्य सिद्धांत क्या है? तीन नहीं है। ईश्वर, जीव, प्रकृति तीन नहीं है, ईश्वर, जीव, जगत तीन नहीं है, एक ही है, एक ही तीन तरह से दिखाई देता है। इस सत्य को जान लीजिए, जीवन धन्य बन जाएगा। और अभी अभी हम उत्तर काशी से आए। मैंने कहा एक काशी है तो काशी मुक्ति के लिए, पर उसका नाम उत्तर काशी नहीं है। एक दिशा की दृष्टि से उत्तर में है, इसलिए भी उत्तर काशी है। हम अमेरिका गए तो वहां दक्षिण काशी थी, अमेरिका में दक्षिण काशी, उस मंदिर में भी हम गए, पर हमने कहा भाई उत्तर काशी, जहां उत्तर मिलते हैं। और जाने, आपको आश्चर्य होगा, ये भी काशी है। काया तेरी काशी, तू क्यों भूली रानिया। ये काशी है, ये प्रश्न की काशी है, ये शंका की काशी है। यहां प्रश्न बहुत है, उत्तर चाहिए। तो उत्तर काशी में सारे प्रश्नों के उत्तर दिए।
और मैं कह दूं, यदि इस विषय में सचमुच आपको अच्छी तरह समझना है तो चूंकि वहां देश भर से वो छटे छटाए लोग गए थे तो सुनाने में अच्छा लगा, वहां कुछ कह पाया। और सुनने का है ना, मन बटे नहीं। यदि मेरे को देख देख सुनना हो, कैसा माहौल है तो वीडियो ले लो, और नहीं तो आंख बंद करो, कैसेट ऑडियो सीडी लगा लो और प्रवचन बरसते जाएं। प्रवचन इशारा करे और जो प्रवचन कहे वही तुम देखते जाओ, और कुछ मत देखो। वहां मुझे मत देखो, वहां भीड़ मत देखो। वीडियो में तो देखोगे, ताली बजेगी और कुछ होगा, मैं दिखाई पड़ूंगा, पर जो लोग ऑडियो सीडी आहा सुनेंगे, वो शब्द जहां ले जाएगा। जहां अंधेरा होता है, देखो उजेले में तुम और भी कुछ देखोगे, अंधेरे में क्या देखोगे? जो शब्द, शब्द वेदी बाण। शब्द जहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़े वहां शब्द द्वारा ले जाया जाता है। मान लो आपकी आंखों में पट्टी बांध दें और सबके यहां कोई ना कोई एक चीज रख देंगे, एक एक सेव रख दिया, बताएंगे नहीं कहां, आप उठाओ कहां रखा है, सीधा हाथ ले जाओगे? आपके आगे पीछे कहीं सेव रख दिया और कह देंगे सेव उठाओ, उठा लोगे? अच्छा, अब हमने रख दिया, अब हम कहेंगे आपके आगे है, तो ऐसे हम कहेंगे और आगे, और आगे। आंख में पट्टी बंधी है, यदि थोड़ा हाथ आपका दाएं होगा तो हम कहेंगे थोड़ा बाईं तरफ, थोड़ा और आगे। आपका हाथ हम जबान से वहां पहुंचा देंगे जहां से हो रखा। समझ में आ गई? शब्द द्वारा आपको वहां पहुंचा देंगे जहां तुम कभी नहीं पहुंचे। इसलिए वो ऑडियो सुनने लायक होंगे। यदि आप चाहो तो वो ले लेना, चूंकि यहां सब कुछ सुनाना संभव नहीं। खुलेआम वहां बहुत कुछ कहा है, जो कभी नहीं तुम्हारे समझ में आया होगा वो भी आएगा। अभी आज इतना ही कहकर समाप्त करते हैं, चूंकि बताने में देर हो गई। और बताया ध्यान के विषय में कैसे करना, लेकिन ध्यान का समय बचा नहीं। कल तो है ना, अभी परसों है, अभी न घोड़ा दूरी न मैदान। हाँ, शिकार वहीं, शिकारी वहीं, कब तक भागोगे? अभी आज नहीं तो कल बाण मारेंगे ही। समझ में आया? इसलिए कल फिर आना, और कथा में आना, रात में आना, कल फिर आना। हम भी आएंगे इस जंगल में, हम भी तुम भी। हम अपना काम करेंगे, तुम भागोगे, हम मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे, बाण मारेंगे, शब्द भेदी बाण, शब्द का बाण मारेंगे। और वहां लगना चाहिए, जैसे कहते हैं प्रणव धनु सर्वोयात्मा ब्रह्मतन लक्ष्य मुच्यते। प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है। ऐसे आत्मा को छोड़ो कि ब्रह्म में भिद जाए, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव होने लग जाए। शेष चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।